ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का विचार संपूर्ण हुआ। चतुर्थ पाद का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। प्रथम अध्याय के चारों पादों से उपनिषदों का एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में समन्वय बताया गया। अद्वैत ही उपनिषदों का तात्पर्य विषय है। अद्वैत में ही उपनिषदों का समन्वय है। इसे सिद्ध करने के लिए संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में ब्रह्म को बताया गया। ये सारा जगत ब्रह्म का ही विवर्त कार्य है। ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस बात को प्रथम अध्याय के द्वारा बता करके ब्रह्म में समन्वय संपूर्ण उपनिषदों का बता दिया। तो जो ब्रह्म का कार्य जगत को नहीं मानते, ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान को जगत का कारण मानते हैं या परमाणु को जगत का कारण मानते हैं या अन्य अन्य अपने अपने मान्यता के अनुसार जगत के कारण के रूप में स्वीकृत जो पदार्थ हैं उनको कारण मानते हैं जो लोग, उनका मानना फिर गलत सिद्ध हो जाएगा। यदि उपनिषदों का तात्पर्य एकमेव द्वितीय चेतन ब्रह्म कारणवाद में सिद्ध होगा तो इसके लिए ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधानादि को जगत का कारण मानने वाले सांख्यादि ब्रह्म कारणवाद के विरोधी बन करके सामने आ जाते हैं। तो कहते हैं उपनिषदों का जो समन्वय अद्वैत में बताया गया है वह गलत है, ऐसा विरोध करते हैं। तो उनके द्वारा जिसे आधार बना करके उपनिषद समन्वय का विरोध किया जा रहा है, उनके उस आधार को ही, आधारभूत प्रमाण को ही प्रमाणाभास द्वितीय अध्याय में वेद व्यास जी बता करके जिस प्रमाण को आधार बना करके उपनिषद समन्वय का विरोध करने के लिए सामने आते हैं प्रधान कारणवादादि, वे जिस प्रमाण को आधार बना रहे हैं वह प्रमाण ही प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। प्रमाण के जैसा दिखता है लेकिन प्रमाण नहीं है। जैसे रावण माता सीता का अपहरण करने के लिए गया तो सीता माता को साधु जैसा दिखा, लेकिन साधु तो था नहीं, चोर था। वैसे ही वो प्रमाण जैसा उन्हें भले ही दिख रहा हो लेकिन प्रमाण नहीं, अपितु प्रमाणाभास है। ये द्वितीय अध्याय में बता करके पूर्व पक्ष के द्वारा उपस्थापित जो विरोध है उसका परिहार वेद व्यास जी कर रहे हैं। 3 पादों में कर दिया है और चौथे पाद से भी
वही किया जा रहा है, विरोध का परिहार। प्रथम पाद के द्वारा तो स्मृति तथा तर्कों के साथ, पूर्व पक्ष के तर्काभासों के साथ जो आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा था, उन सांख्यादि स्मृतियों में और तर्कों में तर्काभासत्व स्मृत्याभासत्व बता दिया गया। द्वितीय पाद में ये बता दिया कि जो उपनिषद समन्वय का विरोध करने वाले मत हैं, प्रधान कारणवादादि, वे स्वयं ही दूषित हैं। अपने दोषों को न देख करके अपने अंदर विद्यमान दोषों का आरोपण निर्दोष श्रुति मत में कर रहे हैं। इसलिए उनके अंदर विद्यमान जो दोष हैं, उन दोषों को बता दिया गया द्वितीय पाद के द्वारा। इसलिए उनका मत तत्व जिज्ञासु के लिए श्रेयस्कर न होने से, दुष्ट होने से, दोषयुक्त होने से ग्राह्य नहीं है, ये बात बता दी गई। उनका निराकरण हुआ दोष बता करके। और तृतीय पाद में श्रुतियों का जो परस्पर अविचार दृष्टिया प्रतीयमान विरोध है, उसका परिहार तृतीय पाद और चतुर्थ पाद से किया जा रहा है। तृतीय पाद में भूतों की प्रतिपादक श्रुतियों का तथा भोक्ता जीव के प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः जो प्रतीयमान विरोध है, उसका परिहार हुआ। और चौथे पाद में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में वेद व्यास जी भोक्ता के उपकरण स्थानीय जो इंद्रियादि हैं, उनकी उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति बोधक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है, उसका परिहार कर रहे हैं। इसलिए चौथे पाद में लिंग प्रतिपादक श्रुतियों का जो अविचार दृष्टिया प्रतीयमान विरोध, उसका परिहार चौथे अध्याय में हो रहा है। आने वाले जितने अधिकरण हैं उनसे। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम है लिंग शरीर। लिंग विषयक श्रुति का मतलब सूक्ष्म शरीर विषयक श्रुतियां, और उन सूक्ष्म शरीर विषयक श्रुतियों में जो आपाततः प्रतीयमान विरोध, उसका परिहार किया जाएगा चौथे अध्याय में, चौथे पाद में। इसके लिए चौथा पाद है। तो चौथे पाद में जो पहला अधिकरण है, उसमें सूक्ष्म शरीर अंतःपाती, सूक्ष्म शरीर तो होता है इंद्रिय, प्राण तथा अंतःकरण का समूह, यही सूक्ष्म शरीर है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये जो 17 है, 3 पंचक और 2 मन और बुद्धि अंतःकरण, ये 17 का समुदाय माना जाता है सूक्ष्म शरीर। उनमें से जो प्राण शब्दित, प्राण शब्द मुख्य प्राण के लिए भी आता है और इंद्रियों के लिए भी आता है।
इसलिए प्राण और अंतःकरण का समूह ही सूक्ष्म शरीर है। प्राण कहने से इंद्रियां भी ली जाती हैं और जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, इनको भी लिया जाता है। प्राण शब्द साधारण है दोनों के लिए। तो प्रथम अधिकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का जो आपाततः विरोध प्रतीत होता है अन्य श्रुतियों के साथ, इंद्रियों की उत्पत्ति से पहले सत्ता बताने वाली श्रुतियों के साथ जो विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार किया जा रहा है। तो इस अधिकरण में है 4 सूत्र और 4 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से विस्तार से इस अधिकरण के स्वरूप को भाष्यकार भगवान प्रकट करेंगे, बताएंगे। लेकिन एक है वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ भारती तीर्थ जी के द्वारा लिखित, और उसका एक नाम अधिकरण सार भी है। वैयासिक न्यायमाला का ही दूसरा नाम है अधिकरण सार। वे प्रत्येक अधिकरण का जो भाष्य में विस्तार से स्वरूप बताया गया है उसे संक्षेप में बताते हैं अधिकरण के स्वरूप को, इसलिए अधिकरण सार कहा जाता है। मात्र 2 श्लोकों में बताते हैं प्रत्येक अधिकरण का स्वरूप, 2 श्लोकों में। तो इस अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने 2 श्लोक बनाए हैं, जो यहां तथा प्राणा इस प्रथम सूत्र के नीचे छोटे अक्षरों में छपे भी हैं। तो अब हम लोग पहले अध्ययन करते समय अधिकरण सार के 2 श्लोकों का पहले विचार करते हैं, फिर सूत्र एवं भाष्य तथा टीका का विचार होता है। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करते हैं, फिर सूत्र भाष्य एवं टीका का विचार होगा। किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टे प्रागृषिणां नैषाम् सद्भावोक्तेरनादिता एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेर भौतिकत्वात् जनिश्रुते उत्पद्यन्ते तसद्भाव प्राग अवांतर सृष्टितः। तो इस अधिकरण का विषय तो है इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुतियां और इंद्रियों का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व बताने वाली श्रुतियां। इन दोनों श्रुतियों के द्वारा क्या हो रहा है? कुछ श्रुतियां हैं जो बताती हैं कि उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व, तो जो उत्पत्ति से पहले रहेगा, जगत की उत्पत्ति से पहले जो रहेगा
वो अनादि माना जाएगा। तैत्रीय उपनिषद में आता है कि असद्वा इदमग्र आसीत। अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति से पहले असत था। कौन? तो इदम, यानी स्थिति काल में हम जिसे देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? इस संसार को, जगत को। यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले असत था। तो कहा वो क्या है असत? जगत की उत्पत्ति से पहले जो असत स्वरूप बताया जा रहा है जगत का, वो असत पदार्थ कौन है? किन तद असद? तो उत्तर दिया कि ऋषयो वा तद अग्रे असद आसीत। तो ऋषि ही वो असत पदार्थ है। जगत की उत्पत्ति से पहले जो असत पदार्थ बताया है वह असत पदार्थ ऋषि है। ऋषि, और ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिया। तो ऋषयो वा अग्रे असद आसीत, ये जो श्रुति है, ये श्रुति बता रही है उत्पत्ति से पहले जो असत पदार्थ है वो इंद्रिया है। का मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले ही इंद्रिया विद्यमान है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही इंद्रिया विद्यमान है का अर्थ निकला वो उत्पन्न नहीं होती। उत्पत्ति से पहले ही जो है उसको उत्पन्न क्या होना है? तो वो अनादि है, ये श्रुति बता रही है। और दूसरी श्रुति है मुंडक श्रुति। ए तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। ये श्रुति ब्रह्म से जगत के तरह, आकाश आदि के तरह प्राण शब्दित इंद्रियों की भी उत्पत्ति बता रही है। ए तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। तो इसमें सभी इंद्रियां उत्पन्न होती है करके कहा जा रहा है ना। जायते शब्द का प्रयोग है। जायते का अर्थ होता है जन्म होता है, उत्पन्न होता है। प्राण भी उत्पन्न होता है, इंद्रिया भी उत्पन्न होती है। किससे? तो ये तस्मात्। ये तस्मात् का अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा। तो परमात्मा से जैसे आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होता है, यानी पांचों भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्राण, मन तथा सभी इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। ऐसा बता रही है ये तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। ये श्रुति इंद्रियों की उत्पत्ति बता रही है। इंद्रिया उत्पन्न, इंद्रियों का जन्म होता है तो उत्पत्ति होती है। और वो श्रुति ऋषयो वा ते अग्रे असद आसीत, ये अनादि बता रही है। जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है सादि, और जो उत्पन्न नहीं होता है उसे कहा जाता है अनादि। तो ये दो श्रुतियां हैं। इंद्रियों को एक श्रुति बता रही है अनादि और दूसरी श्रुति बता रही है सादि। तो इंद्रियों को एक श्रुति यदि अनादि बताएगी, दूसरी श्रुति सादि बताएगी, तो उन दो श्रुतियों का आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो इस प्रकार ये सांख्यादि कहते हैं आपने द्वितीय पाद में हमारे मत को, मुमुक्षुओं को
तत्व जिज्ञासुओं को अग्राह्य बताया। अग्राह्य कहते हैं जो ग्रहण योग्य नहीं है उसे अग्राह्य कहते हैं। ग्रहण मत करो, छुओ मत, सांख्यादि के मत को, ऐसा तत्व जिज्ञासुओं के सुहृद बन करके वेद व्यास जी ने कहा। लेकिन और क्यों अग्राह्य है? कहते इसलिए कि सदोष है। उस मत में स्वयं ही परस्पर विरोध है उनके पूर्वापर वाक्यों में, वैशेषिकों के, सांख्यादि के। इसलिए उनका मत तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, अग्राह्य है। तो कहा हमारे मत को अग्राह्य बताने के लिए जो हेतु आपने बताया, क्या हेतु बताया? परस्पर विरोध ग्रस्त मत है, इसलिए अनुपादेय है, अग्राह्य है। तो आपका जो श्रुति मत है उसमें तो वो दोष नहीं रहना चाहिए ना। जिस दोष को दिखा करके सांख्यादि के मत को अनुपादेय बता रहे हैं, वही दोष यदि श्रुति मत में भी रहेगा तो सांख्यादि मत के तरह ही श्रुति का मत भी तत्व जिज्ञासु के लिए उसी हेतु से अग्राह्य होगा, परस्पर विरोध। ये दोष यदि श्रुति मत में भी आएगा तो श्रुति मत भी हमारे मत के तरह तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय सिद्ध होगा, अग्राह्य सिद्ध होगा। और यही सिद्ध करना चाहते हैं कौन? विरोधी। तो विरोधी तो कहते हैं यदि हमारे मत को, तत्व जिज्ञासु को आप ग्रहण करने से रोकते हो, हमारे अनुयायी नहीं बनने देते, तो आपके भी अनुयायी हम नहीं बनने देंगे। हमारे जैसे ही आपको भी वंचित ही रखेंगे तत्व जिज्ञासुओं से। वादी भद्रन न पश्यति के अनुसार। तो इस अभिप्राय से श्रुति मत में दोष न होने पर भी दोष दिखाने का प्रयास करके ये बताना चाहते हैं कि जब श्रुति मत भी सदोष है, परस्पर विरुद्ध है, तो फिर जो प्रथम अध्याय के द्वारा समन्वय बताया गया वह समन्वय अनुचित है। इसे ध्यान में रख करके दूसरे अध्याय के प्रत्येक अधिकरण में पूर्व पक्षी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं जिससे श्रुति मत में कोई ना कोई दोष सिद्ध हो सके, लेकिन उनके प्रयास को सफल न वेद व्यास जी होने देते हैं न भाष्यकार भगवान होने देते हैं। उनको कहीं सफलता इन दोनों के सामने मिलती ही नहीं है, हार ही माननी पड़ती है। तो यहां पर भी वे सफल नहीं होंगे। लेकिन अभी यहां तो दिखाया कि एक श्रुति आपकी, तो शुरू में जो मंद जिज्ञासु होगा, मंद बुद्धि होगा, उसको तो सही लगेगा ना कि एक श्रुति जो है बता रही है इंद्रियों को अनादि और दूसरी श्रुति बता रही है सादि। तो अनादि और सादि, अनादित्व सादित्व ये बिल्कुल अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी धर्म है, और वे इंद्रिय रूपी एक पदार्थ में कैसे रहेंगे? और यदि बताते हैं कोई तो उनको जो है अप्रामाणिक ही माना जाएगा ना, वो वाक्य प्रमाण कैसे होगा? ऐसा मंद बुद्धि तो शुरू में चक्कर में आ सकता है। इस दृष्टि से वेद व्यास जी श्रुतियों में पूर्व पक्ष अविचार दृष्टिया प्रतीयमान जो विरोध है उसे सामने रख करके पूर्व पक्षी के मत के रूप में उसको हटा रहे हैं।
तो इसी दृष्टि से यहां पर प्रथम श्लोक में पूर्वार्ध में कहते हैं, वो संशय बता रहे हैं। तो किम इंद्रियाणि अनादीनि सृजन्ते वा परात्मना। परात्मा है आत्मा के साथ जब पर शब्द जुड़ता है तो परात्मा यानी परमेश्वर, और जीव शब्द जुड़ता है तो जीवात्मा संसारी। जीवात्मा हुआ संसारी, वो भोक्ता, और परात्मा हुआ परमेश्वर। तो इसलिए परात्मना का अर्थ निकलेगा, तृतीया है परात्मना। सृजन्ते कर्मणि प्रयोग है ना, तो परात्मना इंद्रियाणि सृजन्ते वा यानी अथवा। इंद्रियाणि अनादिनी, अनादिनी का अर्थ है अनुत्पन्नानि। इंद्रिया क्या अनादि है, अर्थात अनुत्पन्न है, अज है। जो अनादि होता है वो अज होता है, उत्पन्न नहीं होता। तो इंद्रिया क्या अनादि है यानी अज है, अनुत्पन्न है। अथवा, वा का अर्थ है अथवा, परात्मना सृजन्ते यानी उत्पाद्यन्ते। तो परमात्मा के द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है इंद्रिया। का मतलब परमात्मा ने जैसे भूतों को बनाया, जैसे परमात्मा भूतों का कारण है, ऐसे इंद्रियों का भी क्या परमात्मा कारण है। ये दूसरा पक्ष है। तो दो संशय में दो कोटि होती है ना, एक गलत कोटि होती है पूर्व पक्ष, और एक सही कोटि होती है, कोटि कहते हैं पक्ष को, विकल्प को। तो इसमें इंद्रियाणि अनादीनि ये पूर्व पक्ष रहेगा, और परात्मना सृजन्ते ये सिद्धांत रहेगा। तो अभी तो संशय में दोनों पक्ष आ गए। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया विषय और संशय। इंद्रिय बोधक श्रुतियां विषय हैं, और वे इंद्रियों को कोई कोई श्रुति सादी बता रही है, कोई कोई अनादि बता रही है, इसलिए विरोध है। इसलिए संशय हुआ कि इंद्रिया अनादि है कि सादी है, ये संशय है। और जब किसी विषय में संशय होता है तो उस संशय का निवर्तक निश्चय प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। तो अधिकरण कहते हैं एक विचार को ही, विचारात्मक ही होता है अधिकरण। एक विचार का ही नाम है अधिकरण। अधिकरण एक प्रकार से एक एक जजमेंट है। जजमेंट होता है ना, कोई एक केस लंबा चलता है, फिर उसमें दोनों पक्ष की जो वकीलों के द्वारा दी गई युक्तियां हैं उनको जज ठीक से सुनता है अलग अलग तारीखों पर, फिर आपस में जिरह होती है और गवाह आदि सब होने के बाद निर्णय देता है जज। उसको जजमेंट कहते हैं, एक निर्णय कहते हैं। ऐसे एक तत्व निर्णय अनुकूल जो विचार है, वाद विवाद है, वो है अधिकरण का स्वरूप। तो यहां संशय कोर्ट में भी जब कोई केस होता है तो दो पक्ष होता है, एक आरोपी को सही सिद्ध करता है, दूसरा उसमें आरोप सिद्ध करना चाहता है। तो यहां पर भी इंद्रियों को पूर्व पक्षी अनादि सिद्ध करना चाहेंगे और सिद्धांती सादी सिद्ध करना चाहेंगे। तो दोनों अपने अपने पक्ष में युक्तियां देंगे। तो इंद्रिया अनादि हैं, ये पूर्व पक्ष रहेगा। तो पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। तो सृष्टे प्राक ऋषि नामना
येषाम सद्भावोक्ते है अनादिता। येषाम अनादिता, ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। येषाम अनादिता, येषाम शब्द सर्वनाम है, एतत् शब्द का षष्ठी का बहुवचन। ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। प्रकृत अर्थ है इंद्रिया, इसलिए येषाम शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रियाणाम, अनादिता। तो इंद्रिया अनादि हैं, उसमें अनादित्व धर्म रहेगा। अनादित्व कहो या अनादिता कहो। इंद्रियाणाम अनादिता वर्तते, मतलब इंद्रियों में अनादित्व धर्म है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। तो पूर्व पक्षी का उसने अपना मत बता दिया, प्रकट किया कि इंद्रिया अनादि है। येषाम अनादिता का अर्थ है इंद्रिया अनादि है। तो बस पूर्व पक्षी ने कहा और बाकी सब आंख बंद करके स्वीकार करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए कुछ हेतु बताना पड़ता है। तो येषाम अनादिता, ये जो पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की, तो इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु पूछा जाएगा कि कस्मात येषाम अनादिता, यानी इंद्रियों को अनादि क्यों मानना है, कौन सा हेतु है, किस कारण से इंद्रियां अनुत्पन्न है, अनादि है। ये जो हेतु बताया, हेतु विषयक जिज्ञासा हुई, तो हेतु बताने के लिए ये है सृष्टे प्राक ऋषि नामना येषाम सद्भावोक्ते, ये उक्ते पंचम्यंत है हेतु। जैसे परोतो वन्यमान प्रतिज्ञा है, धूमात ये पंचम्यंत हेतु है। ऐसे येषाम यानी इंद्रियाणाम, हेतु वाक्य में भी येषाम को ले लेना। येषाम सृष्टे प्राक सद्भावोक्ते, तो इंद्रियों का सृष्टि से पहले सद्भाव वचन होने से, उक्ति का अर्थ है कथन, वचन, तो उक्ते का अर्थ हो जाएगा वचनात्, कथनात्। तो सृष्टे प्राक येषाम सद्भाव वचनात्, ये पंचम्यंत हेतु हुआ। सृष्टि से पहले इन इंद्रियों का सद्भाव यानी अस्तित्व वचन होने से, कथन होने से, इंद्रियों की सृष्टि से पहले विद्यमानता बताने वाला श्रुति का वचन होने से। कहा वो कौन सा वचन है, जो सृष्टि से पहले यानी जगत की उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का सद्भाव यानी अस्तित्व बता रहा हो, ऐसा कौन सा वचन है। तो कहा ऋषि नामना, जो आया कि असद्वा इदमग्रासीत, इदम यानी ये जगत, अग्रे यानी अपनी उत्पत्ति से पहले असत था। तो कहा जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का स्वरूप जो असत शब्द से कहा गया, असत पदार्थ से कहा गया, असत पदार्थ रूप बताया जगत को। तो वो असत पदार्थ कौन है जो जगत की उत्पत्ति से पहले था करके कहा जा रहा है। तो कहा ऋषयो वा ते अग्रे असद आसीत, इस श्रुति में ऋषि शब्द से इंद्रियों को कहा गया, इसलिए ऋषि नामना का मतलब ऋषि इस नाम से, ऋषि इस पद के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व कथन होने से इंद्रिया अनादि है। ये पूर्व पक्ष हुआ कि सृष्टे प्राक ऋषि नामना येषाम सद्भावोक्ते अनादिता। तो ये विषय, संशय, पूर्व पक्ष, तीन बातें आ गई इसमें। सिद्धांत को बताया जा रहा है
दूसरे श्लोक में। सिद्धांत को बताने के लिए ये दूसरा श्लोक है। पूर्व पक्षी ने तो अपनी जो युक्ति बतानी थी बता दी। अब सिद्धांत के वकील सामने हो जाते हैं। सिद्धांत के वकील हैं वेद व्यास जी और भाष्यकार भगवान, सिद्धांतियों के वकील हैं। वे बताते हैं तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है पूर्व श्लोक से इंद्रियाणी को ले आइए। जो पूर्व श्लोक में पूर्वार्ध में इंद्रियाणी पद है ना, प्रथमा बहुवचनांत, और दूसरे श्लोक में उत्तरार्ध में जो प्रारंभ में एक पद है, कौन सा पद है वो? उत्तरार्ध के प्रारंभ में दूसरे श्लोक का उत्तरार्ध है उत्पद्यन्तेथ सद्भाव। तो इसमें उत्पद्यन्ते ये उत्तरार्ध में प्रथम पद है, तो उसके कर्ता के रूप में इंद्रियाणी को जोड़ दो, पहले श्लोक से इंद्रियाणी पद ला करके। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी इंद्रियाणी उत्पद्यन्ते, इंद्रियाणी उत्पद्यन्ते का अर्थ है इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये सिद्धांति ने कहा प्रतिज्ञा की। पूर्व पक्षी ने तो कहा ये शाम अनादिता। सिद्धांति कहते हैं इंद्रियाणी उत्पद्यन्ते, इंद्रियां अनादि नहीं है, अनुत्पन्न नहीं है, उत्पन्न होती है। तो कहा कि क्यों? पूर्व पक्षी पूछेगा, पूर्व पक्षी का वकील पूछेगा ना वादी का कि क्यों उत्पन्न होती है इंद्रिया। हाँ, इंद्रिया उत्पन्न होती है, इसको सिद्ध करने वाला कोई आपके पास हेतु? तो कहते हैं हमारे पास एक दो हेतु नहीं है, कई हेतु हैं जो इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध करते हैं। इंद्रियों को उत्पन्न बताने के लिए कई एक हेतु हैं। उसमें से पहला हेतु है एक बुद्ध्या सर्वबुद्धे। कहते हैं उपनिषदों में स्थान स्थान पर एक प्रतिज्ञा आती है, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा स्थान स्थान पर आती है, जगह जगह आती है। तो एक बुद्धिया में बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, एक बुद्धिया का अर्थ है एक ज्ञानेन, सर्वबुद्धे का अर्थ है सर्वज्ञानात्, एक ज्ञानेन सर्वज्ञानात्। हाँ, तो एक ज्ञान यानी एक का ज्ञान, तो एक का ज्ञान का मतलब ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान से सब का ज्ञान होता है कहा जाता है। ब्रह्म को जान लिया तो फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। इसे कहा जाता है एक ज्ञानात, एक ज्ञानेन सर्वज्ञान। तो एक ज्ञानेन सर्वज्ञानात, एक बुद्धिया सर्वबुद्धे का अर्थ है, ये एक हेतु है। कहते हैं ब्रह्म को जानने से सबका ज्ञान कैसे होगा? हमारे सामने तो तीन है। कौन तीन है? एक ब्रह्म, दूसरा जगत, और तीसरा जीव। जगत को भोगने वाला जीव, भोक्ता, जगत भोग्य, भोक्ता, भोग्य और भोजयिता। परमेश्वर है भोजयिता। और जैसे घंटी लगती है 11 बजे
तो जो बना है दाल चावल सब्जी रोटी वो है भोज्य, और पंगत में बैठे हैं भोक्ता, और परोस रहे हैं भोजयिता। तीन होते हैं ना। ऐसे ये जगत है भोज्य, और जीव है भोक्ता, और परमेश्वर है भोजयिता, भुगवाने वाला। कर्ता भोक्ता है जीव, और जीव के द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए साधन है ये जगत। कर्म का फल है सुख दुख, और भोग है उसका अनुभव, सुख दुख का अनुभव, इसको भोग कहा जाता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, ये भोग शब्द का अर्थ होता है सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, इसी को भोग कहा जाता है। और यदि जगत न हो तो सुख दुख का अनुभव हो सकता है क्या? है? तो जगत न हो तो न सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। जैसे नींद में जगत नहीं है तो कर्म का फलभूत जो सुख और दुख है वो नींद में नहीं होता, क्योंकि वहां पर जगत नहीं है। कर्म के फल का अनुभव करने के लिए आवश्यकता होती है भोग्य की भी, भोग साधन की भी। जगत है भोग का साधन, इसलिए हमको तो तीन दिख रहे हैं। तो भोक्ता को जानोगे तो भोक्ता का ज्ञान हो जाएगा, भोज्य का। जैसे भोक्ता हम लोग बैठे हैं अभी, लेकिन रात को क्या खाने को मिलेगा ये अभी थोड़ी ज्ञान होगा। पंगत में बैठेंगे तब जाकर के, तो भोक्ता के ज्ञान से भोज्य का ज्ञान नहीं होगा, भोजयिता का ज्ञान नहीं होगा। तो ये तो अलग अलग तीन है, भोजयिता, भोक्ता और भोज्य। और आप कहते हो कि एक को जानने से सबका ज्ञान होता है। परोसने वालों को देखेंगे कि ये 4-5 लोग परोसने वाले हैं, तो खाने वालों का और जो खाया जाएगा भोजन उसका ज्ञान होता है क्या? परोसने वालों को देखने मात्र से, भोजयिता को देखने से। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान आप कैसे कह रहे हैं? ये कुतार्किक जो है कुतर्क करते हैं ना, तो कहते हैं कि ये तब होता है कि ये जो भोक्ता है, वहां लिखा है ना ब्रह्म सत्यम, 3 में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान वैसा होता है। उपनिषदें बताती हैं कि ये जो 3 है इसमें भोजयिता, भोक्ता और भोज्य, उसमें से भोजयिता सत्य है, खिलाने वाला सत्य है, खाने वाला और खाया जाने वाला, इन दोनों की क्या स्थिति है फिर? ब्रह्म जो है सत्य है भोजयिता, तो जो बने हुए सामग्री भंडारे में वो क्या है? कहते वो मिथ्या है, जगत मिथ्या। और मिथ्या की सत्ता उसमें वो जिसमें वो कल्पित है उससे अलग नहीं होती। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है वो मिथ्या है, तो रस्सी से अलग नहीं, रस्सी ही सर्प रूप से दिख रही है। ऐसे ये ब्रह्म जो है का ब्रह्म में कल्पित ये जगत है वो मिथ्या है, इसलिए वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म का विवर्त कार्य है, मान लिया। और कार्य के अंदर भोक्ता जो जीव है उसकी उपाधि जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो भी उपाधि होने के कारण उसी के अंदर आ जाती जगत में। कारण शरीर भी कार्य कारणात्मक जगत है ना, वो कार्य कारणात्मक जगत सब मिथ्या है, यानी कल्पित है। और फिर तीनों शरीरों से अलग जो
जीवात्मा है। शरीर त्रय से विविक्त शोधित त्वमर्थ, उसको कहा जाता है कि जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म रूप ही है, न अपरः यानी भिन्न नहीं है। इसलिए दो ही हो गए, एक ब्रह्म और दूसरा जगत। जीव जो बीच में दिख रहा था भोक्ता के रूप में, उसको शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग करो तो ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ब्रह्म ही जब शरीर आदि में प्रविष्ट होता है तो जीव कहलाता है, और वही शरीर आदि उपाधि नहीं रहती तो ब्रह्म हो जाता। जैसे दर्पण को हटा दो तो बिंब प्रतिबिंब जो है बिंब रूप ही है, और दर्पण जब तक रहेगा तब तक बिंब ही प्रतिबिंब रूप से भासता है। वैसे ये जीव जो है ब्रह्म ही है। क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि, भगवान कहते हैं। तो जीव और ब्रह्म का तो एकत्व है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब श्रुतियां ही बता रही है। और जगत ब्रह्म का कार्य है, और कार्य होने से कार्य जो है अपने कारण से अलग नहीं होता। विवर्त कार्य है ना, ब्रह्म है विवर्त उपादान। और कार्य कारण को जान लो तो कार्य का ज्ञान हो जाता है। मिट्टी को जानने से मिट्टी का जितना भी विकार है घटादि वे जाना जाता है। सोने को जान लिया तो सोने का विकार ये सब सोना ही है करके जाना जाता है। वैसे ब्रह्म को जान लेंगे तो ब्रह्म से अलग तो जीव भोक्ता तो है नहीं, इसलिए उसका भी ज्ञान हो जाएगा। और जगत भी ब्रह्म का ही कार्य होने से, ब्रह्म को जान लो तो जैसे मिट्टी को जान लो तो मिट्टी का सारा विकार ज्ञात हो जाता है। सोने को जान लो तो सोने का विकार ज्ञात हो जाता है। ऐसे ब्रह्म को जान लो तो ब्रह्म का विकार यानी कार्य सब जाना जाएगा। ये कब हो सकता है? जब सारे जगत को ब्रह्म का कार्य मानेंगे। और यदि जगत अंतःपाती जो इंद्रियां हैं वे इंद्रियां ब्रह्म का कार्य नहीं होगी, यदि ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होगी, इंद्रियों को जैसे आकाश आदि भूतों को ब्रह्म उत्पन्न करता है, ऐसे ब्रह्म यदि इंद्रियों को उत्पन्न नहीं करेगा, इंद्रियों को ब्रह्म का कार्य नहीं मानेंगे, तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो इंद्रिया तो ब्रह्म का कार्य नहीं है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म से अभिन्न होने से जीव भी जाना जाएगा, ब्रह्म का कार्य होने से आकाश आदि भूत भी जाने जाएंगे, और इंद्रिया तो ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म के ज्ञान से नहीं जाने जाएंगे। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि कैसे होगी? और उपनिषदों ने तो बड़े अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ कहा है, ब्रह्म को जान लो तो सब कुछ जाना जाएगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं हो रहेगा। तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की सिद्धि के लिए अति आवश्यक है आकाशादि बाकी जगत जैसे ब्रह्म का कार्य है, ऐसा इंद्रियों को भी ब्रह्म का कार्य मानना, ब्रह्म से उत्पन्न होती है ये मानना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की सिद्धि होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। एक हेतु ये हुआ। और उपनिषदों ने ये बताया है ब्रह्म को जानने से सब जाना जाता है। वो तभी जाना जाएगा जब ब्रह्म का कार्य होगा सारा जगत। उसमें से एक भी वस्तु ब्रह्म का कार्य नहीं रहेगी तो फिर ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगी, वो ब्रह्म से भिन्न हो जाएगी। तो फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषदों की छोड़ देनी पड़ेगी, लेकिन छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कहा एक बुद्धिया सर्वबुद्धे, एक हेतु हुआ ना।
एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा होने से इंद्रिया भी आकाश आदि के तरह ब्रह्म से उत्पन्न होती है। ये हुआ। और दूसरा एक हेतु बताया भौतिकत्वात्। एक हेतु है ना भौतिकत्वात्। तो इंद्रिया भौतिक है कि नहीं? भौतिक कहते हैं भूत के कार्य को। तो ये जो चक्षु इंद्रिय हैं ये अग्नि के सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है, जो अपंचीकृत अग्नि नाम का भूत है। 5 भूत है ना, और वो स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं। तो सूक्ष्म अग्नि के सत्व गुण से नेत्र इंद्रिय बनती है और श्रोत्र इंद्रिय बनती है आकाश के सत्व गुण से, अपंचकृत आकाश के सत्व गुण से। और वायु के सत्व गुण से बनती है त्वग इंद्रिय। रसन इंद्रिय बनती है जल के सत्व गुण से। घ्राण इंद्रिय बनती है सूक्ष्म पृथ्वी के सत्व गुण से। तो सूक्ष्म भूत जो आकाश आदि हैं उनके सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है करके बताया जा रहा है। ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञानेन्द्रिया सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण का परिणाम है और रजोगुण का परिणाम है कर्म इंद्रिया। और सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है पंच प्राण और सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतःकरण मन बुद्धि। ऐसा उत्पत्ति के प्रकरण में कहा जाता है। वो भौतिक है इंद्रिया। तो भौतिक होने से जब उनको उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म भूत हैं वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं, तो उनसे उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, उनका परिणाम रूप जो इंद्रियां हैं वे अनादि कैसे हो सकती है? जब उनका जो परिणामी है भूत वही उत्पन्न हुआ है, तो उनका वे भूतों का परिणाम रूप जो इंद्रियां हैं उनको भी मानना पड़ेगा उत्पद्यन्ते, इंद्रियाणि उत्पद्यन्ते। नहीं तो उनमें भौतिकत्व तो थोड़ा ही रहेगा। और इंद्रिया भौतिक है करके प्रसिद्धि है कि नहीं? जैसे स्थूल शरीर स्थूल भूतों का परिणाम है, ऐसे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों का परिणाम है, वो भी भौतिक है। तो भौतिक तो तब माना जाएगा जब उत्पन्न होगा, अनादि होगा तो भौतिक कैसे होगा? तो इसलिए भी इंद्रियों में भौतिकत्व का कथन होने से भी इंद्रिया उत्पन्न होती है। भौतिकत्वात ये दूसरा हेतु हुआ है। और तीसरा हेतु बताया जाता है जनिश्रुते, सबसे बलवान हेतु है। तो जनिश्रुते, तो इंद्रियों, जनी कहते हैं जन्म को, तो इंद्रिय का जन्म बताने वाली जो श्रुति है वो स्वतः प्रमाण है। वो बता रही है इंद्रिया उत्पन्न होती है। ये तस्मा जायते प्राण मनः सर्वे इंद्रियाणि च इत्यादि श्रुतियों को कहा जाता है इंद्रियों का जन्म बताने वाली श्रुति होने से जनि श्रुति। और ये ब्रह्म से इंद्रियों का जन्म बता रही है। ये तस्मा शब्द से लिया जाता है ब्रह्म को, परमात्मा को। तो परमात्मा से इंद्रियों का जन्म बताने वाली श्रुति से भी यह बात सिद्ध होती है कि जैसे आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं ऐसे इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो ये 3 हेतु है ना। तो पूर्व पक्षी ने कहा फिर यदि इन 3 हेतुओं से आप ये कहोगे कि इंद्रिया उत्पन्न होती है, साधी है, तो जगत के उत्पत्ति से पहले ऋषि इस नाम से
इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाली श्रुति का क्या होगा? वो तो इंद्रियों को अनादि मानेंगे तब वो प्रमाण बनेगी, नहीं तो उस श्रुति को अप्रमाण मानो। तो फिर आपके श्रुति में एक अंश में अप्रामाण्य आ गया तो सारी श्रुति भी अप्रमाण मानी जाएगी। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न उठाया। तो उसका उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में कि अथ सद्भाव अवांतर सृष्टितः प्राक, ऐसे लगाना। अथ है पक्षांतर में, यानी जब ये पक्ष सिद्ध हुआ क्या कि इंद्रिया उत्पन्न होती है, तीन तीन हेतुओं से सिद्ध हुआ। तो जो उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का सद्भाव बताने वाला वचन है, श्रुति है, वह अवांतर सृष्टि से पहले इंद्रियों का सद्भाव बताती है। सृष्टि दो प्रकार की, एक मुख्य सृष्टि और एक अवांतर सृष्टि। कल्प के प्रारंभ में जब सृष्टि होती है महाप्रलय के बाद में, उसे कहा जाता है मुख्य सृष्टि। वो है कल्प के प्रारंभ में जब होती है तो सूक्ष्म भूत भी उत्पन्न होते हैं। उस समय सारे फिर इंद्रिया भी उत्पन्न होती है, स्थूल शरीर स्थूल भूत भी उत्पन्न होता है, स्थूल शरीर आदि सब उत्पन्न होता है। और अवांतर सृष्टि है ब्रह्मा जी के सो जाने के बाद में, जब ब्रह्मा जी जग जाते हैं तो उस समय सृष्टि जो होती है उसे कहा जाता है अवांतर सृष्टि। ठीक है, वो सृष्टि जैसे आप सो जाते हैं तो सोने के बाद ये सारा जगत प्रतीत नहीं होता ना, फिर जग गए तो सारा जगत प्रतीत होता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं तो ये सारा जो जगत है ये हो जाता है, विलीन हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। उस समय स्थूल जगत जितना है वो विलीन हो जाता है और इंद्रियों का तो वृत्ति लय हो जाता है। इंद्रियां रहती है, जैसे आप हम भी सो जाते हैं तो होता क्या है, जागृत अवस्था में इंद्रियों का जो अपने अपने विषय ग्रहण रूप व्यापार चलता रहता है। जब हम जगते हैं तो मन जागृत के विषय में कुछ न कुछ सोचता रहता है, फायदे नुकसान के विषय में, ज्ञान के विषय में, अज्ञान के विषय में, साधना के विषय में, असाधना के विषय में, है ना। नेत्र इंद्रिय खुली है तो जगत के रूपादि वस्तुएं जो भी उसके सामने आ जाती है, रूपवान वस्तु, उसको ग्रहण करती है, देखती है। शब्द का ग्रहण करती है श्रोत्र इंद्रिय। इनको कहा जाता है इंद्रियों का अपना अपना व्यापार, वृत्ति। इंद्रियों की ये वृत्ति है, यानी व्यापार है। जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने अपने विषयों का जो ग्रहण कर रही है वो व्यापार कर रही है। और सो जाते हैं का अर्थ है वो इंद्रियां थक जाती है तो अपना अपना व्यापार करना कुछ समय के लिए बंद कर देती हैं। तो इसे कहा जाता है वृत्ति लय। इंद्रियों का स्वरूप लय नहीं हुआ, इंद्रियों का वृत्ति लय हुआ। और फिर जग जाते हैं तो फिर वृत्ति शुरू हो जाती है, इंद्रियों की व्यापार शुरू हो जाता है। तो जो व्यापार बंद हुआ था वो फिर शुरू हुआ, तो ये अवांतर सृष्टि हो गई। तो उस समय इंद्रियां तो रहती है, इंद्रियों का स्वरूप लीन नहीं होता। ऐसे ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो ब्रह्मा जी
रात होती है तो सो जाते हैं, दिन होता है तो जग जाते हैं। उनका दिन है 12 घंटे का, रात है 12 घंटे की। लेकिन उनका 12 घंटा होता है जब मनुष्य के चारों युग 2000 बार आकर के, 1000 बार आकर के बीत जाते हैं, तो 12 घंटा दिन पूरा हो जाता है। और फिर दोनों चारों युग 1000 बार आकर के बीत जाए तो रात। और एक एक युग की आयु जो है, कलियुग की आयु मानी जाती है 4,32,000 वर्ष की, मनुष्य के वर्ष के अनुसार। और उसमें फिर डबल करो तो हो जाती है द्वापर की आयु। और द्वापर की आयु में कलियुग की आयु को मिला दो तो त्रेता की आयु बन जाती है। त्रेता की आयु में फिर कलियुग की आयु को मिला दो तो सत्ययुग की, कृत की आयु मानी जाती है। और ऐसे आयु वाले चारों युगों की आयु मिला लो तो जितनी होगी उतनों को फिर 1000 से गुना कर दो तो जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष के हमारे वर्ष बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाएंगे। और फिर वो उनकी रात आएगी, इतने तो दिन हो गया, फिर रात आएगी तो वो सो जाएंगे। सो जाएंगे तो उनके इंद्रियों का लय हो जाएगा। उनकी अधिदैव इंद्रिया है ना, अग्नि, उनके भी तो इंद्रियों का वृत्ति लय होगा। सोने का अर्थ होता है इंद्रियों का वृत्ति लय। तो अधिदैव इंद्रिया सो जाती हैं तो माना जाता है अवांतर प्रलय हुआ। तो उस समय अवांतर प्रलय में ये वृत्ति लय हो जाता है और इंद्रिया बनी रहती हैं। तो उस समय फिर इंद्रियों का सद्भाव ही है, स्वरूप तो बना ही रहता है ना, इंद्रिया मिटती थोड़ी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ऋषयो वा ते अग्रे असद आसीत, इस श्रुति से ऋषि नाम से इंद्रियों का जो सृष्टि से पहले सद्भाव बताया गया वह सृष्टि है अवांतर सृष्टि, यानी ब्रह्मा जी के सो करके जगने के बाद। और ऐसा उनको अपनी आयु जो है, ये तो एक दिन रात हुई, एक दिन रात का एक दिन पूरा हुआ। ऐसे 30 दिन का, 30 दिन रात बीत जाए तो 1 महीना, और ऐसे 12 महीने बीत जाए उनके तो 1 वर्ष। ऐसे 100 वर्ष की उनकी आयु है, वो पूरी करनी है। उनकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब स्वरूप लय हो जाता है इंद्रियों का। और उससे पहले तो स्वरूप लय नहीं होता, वृत्ति लय होता है। बीच में जो उनका सो करके जगना है वो अवांतर सृष्टि है। और उस अवांतर सृष्टि के समय इंद्रियों का अस्तित्व वो श्रुति बता रही है। इसलिए श्रुतियों का कोई आपस में विरोध नहीं है। आपको विरोध प्रतीत होता है श्रुति के ठीक से अर्थ को न समझने से। भले ही आपको ठीक से ज्ञान नहीं है तो विरोध प्रतीत हो तो विरोध थोड़ा ही माना जाएगा। ऐसा व्यास जी पूर्व पक्षी को समझा करके जो इंद्रिय के बोधक श्रुतियों में आपस में विरोध दिखा करके वेदांत समन्वय का विरोध करने के लिए सामने आ रहे थे, उसका परिहार करेंगे। इसके लिए अधिकरण है।